दोस्तों स्वागत है आपका मशीन हंटर की एक नए एपिसोड में। आज की वीडियो में हम आपको कुछ कमाल के फार्मिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं जो शायद ही आपने आज तक कभी देखी होगी, यहाँ तक कि आपने उनके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आज तक आपने सिर्फ काउ फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग इन सब चीजों के बारे में ही सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि टर्टल फार्मिंग होती है या फिर मेंढक की फार्मिंग भी की जाती है? नहीं ना दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको इसमें काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। फ्रॉग फार्मिंग। दोस्तों हम सब मेंढकों को एक ऐसा ही बेकार जानवर समझते हैं जो किसी काम का नहीं होता, मगर आपको बता दें कि जिसे आप बेकार और निकम्मा समझते हैं उसकी एशिया में काफी फार्मिंग की जाती है और लोग इसकी फार्मिंग करके लाखों रुपए कमाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनकी फार्मिंग कैसे की जाती है। फ्रॉग फार्मिंग करने के लिए सबसे पहले उनके अंडों की जरूरत पड़ती है और बता दें कि नॉर्मल मेंढक लेट अप्रैल और शुरुआती जुलाई के बीच में अंडे देते हैं और एक फीमेल मेंढक 10,000 से 25,000 तक अंडे देती है और यह अंडे लगभग 1 से 3 हफ्तों के बीच में ही हैच भी हो जाते हैं और इनका हैचिंग पीरियड यानी कि यह कितने हफ्तों में हैच होंगे यह सब पानी के तापमान पर डिपेंड करता है। और फिर इन अंडों से निकले छोटे मेंढक पानी में डाले गए एक्वेटिक प्लांट्स और एल्गे का सेवन कर अपना पेट भरते हैं और बता दें कि इन्हें बाकी जानवरों के मुकाबले बड़े होने में थोड़े ज्यादा समय लगता है क्योंकि यह एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। एक छोटे मेंढक को विकसित होने में लगभग 1 साल का समय लगता है और इन्हें मार्केट में बेचने लायक साइज में बड़ा होने के लिए लगभग 2 से 3 साल तक का समय लग जाता है और कुछ समय बीतने के बाद छोटे छोटे मेंढक और बड़े मेंढक को अलग कर लिया जाता है और दोनों की अलग अलग तरह से देखभाल की जाती है, जिसमें उनको नहलाने से लेकर खाना खिलाने तक का सारा काम शामिल होता है। इनको जो खाना दिया जाता है वह या तो कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर कुछ लोग इन्हें मार्केट से सिंथेटिक फूड लाकर भी खिलाते हैं और इन्हें तब तक पाला जाता है जब तक यह मार्केट में बेचने लायक बड़े ना हो जाए। और आपको बता दें कि इनकी मार्केट प्राइस $3 प्रति पाउंड होती है और इन्हें खरीदने वाले या तो सुपरमार्केट वाले होते हैं या फिर मेडिकल कॉलेजेस। कैटफिश फार्मिंग। कैटफिश की फार्मिंग ज्यादातर इंडोनेशिया में की जाती है क्योंकि इंडोनेशिया में ज्यादातर लोग कैटफिश का सेवन करते हैं और यह वहां की प्रसिद्ध डिशेस में से भी एक माना जाता है। तो इसलिए आज हम आपको दिखाएंगे कि कैटफिश की फार्मिंग कैसे की जाती है। कैटफिश फार्मिंग का पहला प्रोसेस होता है पॉन्ड मेकिंग, जिसमें एक बड़ी सी टोकरी को पॉन्ड की तरह बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए आयरन फ्रेम और तारपोलिन का इस्तेमाल किया जाता है। जब पॉन्ड बन जाता है तो फिर वाटर ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जाता है और उसके बाद पॉन्ड्स में पानी भरा जाता है और पानी को हेल्दी बनाने के लिए वाटर फर्मेंटेशन भी किया जाता है। और उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कैटफिश ब्रीडिंग का। इसमें सबसे पहले मदर कैटफिश को अंडे देने के लिए खास जगह तैयार की जाती है जिसे काका बैंड भी कहा जाता है और जो कि पाम फाइबर का बना होता है। और उसके बाद दोनों मेल और फीमेल कैटफिश को पॉन्ड में डाला जाता है और उन्हें मेटिंग के लिए कुछ दिन तक वैसे ही छोड़ा जाता है। और जब फीमेल कैटफिश अंडे देती है तो काका बैंड को पॉन्ड से बाहर निकालकर उन्हें दूसरी ब्रीडिंग पॉन्ड में डाला जाता है और कैटफिश अंडे से बहुत ही जल्द बाहर निकल आते हैं। एक कैटफिश को अंडे से बाहर निकालने के लिए मात्र 1 दिन का समय लगता है और जिंदा रखने के लिए ब्लड वर्म्स और फ्लोर पैलेट को भोजन के तौर पर दिया जाता है और कुछ दिनों बाद कैटफिश को साइज के हिसाब से छांट लिया जाता है और फिर सेम साइज वाले कैटफिश को जमा करके एनलार्जमेंट पॉन्ड में डाला जाता है और उसके बाद दोबारा से कैटफिश को उनकी उम्र के हिसाब से छांटा जाता है और उन्हें भी एक अलग पॉन्ड में डाला जाता है और उसके बाद कैटफिश को फीड किया जाता है और इनमें न्यूट्रिशन का पूरा ख्याल रखा जाता है। और जब कैटफिश पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तो उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है और फिर इन्हें वजन करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। टर्टल फार्मिंग। दोस्तों आपने काउ फार्मिंग, शिप फार्मिंग, गोट फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में तो सुना ही होगा, मगर क्या आपने कभी टर्टल फार्मिंग के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि टर्टल फार्मिंग कैसे की जाती है। टर्टल फार्मिंग का सबसे पहला स्टेप होता है फीमेल टर्टल द्वारा दिए गए अंडों को हार्वेस्ट करने का। और आपको बता दें कि रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी तापमान होता है वह 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है।
हार्वेस्ट किए हुए अंडों को जमीन से निकाल के एक टोकरी में भरा जाता है और फिर उन्हें वहां से इंक्यूबेटर में लाया जाता है। और इस प्रोसेस में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि अंडे देने वाला कछुआ इन अंडों से दूर रहे, क्योंकि कई बार भूख लगने पर वह अपने ही दिए हुए अंडों को खा जाते हैं। और अंडे को इंक्यूबेटर में डालने के बाद उन्हें रेतीली मिट्टी से कवर कर लिया जाता है। और आपको बता दें कि हर एक इंक्यूबेटर ट्रे में लगभग 1000 अंडे डाले जाते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं होता कि ट्रे में डाले गए सभी अंडे रिप्रोड्यूस होकर टर्टल बने। जब अंडों को ट्रे में डालने का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो इन्हें 70 से 75 दिनों तक इंक्यूबेट किया जाता है ताकि इन अंडों से बेबी टर्टल निकल सके। और जहां इन अंडों को रखा जाता है वहां का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस होता है और इस तापमान को मेंटेन करना भी जरूरी होता है, वरना अंडे खराब हो जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस के 2 महीने बाद अंडों में से छोटे छोटे टर्टल निकलकर बाहर आते हैं। और जैसे ही वो अंडों से बाहर आते हैं तो तुरंत जिंदा रहने के लिए पानी की तलाश में लग जाते हैं। और इसीलिए जहां इन्हें रखा जाता है वहां जमीन पर पानी भी डाला जाता है ताकि इन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और जब सारे कछुए अंडों से बाहर आ जाते हैं तो वर्कर्स इन्हें पकड़कर वहां से टोकरी में भरकर दूसरे स्टेज में ले जाते हैं जहां उन्हें बड़ा होने के लिए सीमेंट पॉन्ड में डाला जाता है। और इस पॉन्ड की एरिया 150 स्क्वायर मीटर होती है और इसकी गहराई तकरीबन 2 मीटर की होती है। इन कछुओं को इस सीमेंट पॉन्ड में 8 महीनों तक छोड़ दिया जाता है और जब यह 1.8 किलो के हो जाते हैं तो यह भी हार्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और आपको बता दें कि इनकी करंट मार्केट प्राइस है $15 प्रति केजी। ईल फार्मिंग ज्यादातर जापान में की जाती है और यह जापान में एक बहुत ही अच्छा और सेटल्ड बिजनेस भी माना जाता है और लोग इससे खूब ढेर सारा पैसा भी कमाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार ईल की फार्मिंग कैसे की जाती है। इसमें सबसे पहले ईल्स को सीमेंट के बनाए गए टैंक में पाला जाता है और इस टैंक में 24 घंटे पानी की सप्लाई चालू रहती है और इसमें हमेशा फ्रेश वाटर ही डाला जाता है। और इस टैंक में ईल्स के लिए ऑक्सीजन फिल्टर भी लगाया जाता है और ईल्स के खाने पीने का खास ध्यान भी रखा जाता है और खाना एकदम हेल्दी और पौष्टिक हो और खासकर इन्हें फैक्ट्री में वर्कर्स द्वारा बड़ी सफाई से बनाया जाता है। इसके लिए बनाए जाने वाले खाने को फिश मील और बीन फ्लोर के साथ मिक्स करके बनाया जाता है और ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये एक ओमनिवोरस जानवर है और जब इनका खाना तैयार हो जाता है तो वर्कर्स इन्हें ले जाकर ईल्स को फीड करते हैं और जब खाना डाला जाता है तो सारी ईल्स एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होकर अपना पेट भरती है। उसके बाद में जब ईल्स बड़ी हो जाती है तो उन्हें सबसे पहले तोला जाता है और अगर उसका वजन सही हो तो उन्हें हार्वेस्टिंग के लिए तैयार किया जाता है, जहां इन ईल्स को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेजा जाता है, जहां आगे खड़े वर्कर्स इन्हें पकड़कर एक बकेट में भरते हैं और फिर उन्हें एक बड़े से टैंक में डाल दिया जाता है और वहां इन्हें तब तक रखा जाता है जब तक ईल्स का वजन 250 से 300 ग्राम तक ना हो जाए। और जब ये 250 से 300 ग्राम तक हो जाते हैं तो इन्हें हार्वेस्ट करने का काम शुरू किया जाता है और हार्वेस्ट की हुई ईल्स को बर्फ में डाला जाता है ताकि वो फ्रीज हो जाए और इधर उधर दौड़ना बंद कर दे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और आपको इसमें से कौन सी फार्मिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा पसंद आई ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।